विनोद जी इन हुई। देखिए अभय जी, हमारे अभय जी गौरव जी दोनों ही हमारे अच्छे मित्र हैं और बड़े संजीदा लोग हैं। मैं तो अपनी बात करके सलाह दूंगा कि अभय जी अब उसमें मत उलझिए। कार्ड और ये सब शब्दावली है जो इस्तेमाल की जाती है जब हम लोग पॉलिटिकल खबरें लिखते हैं करते हैं तो ये की जाती है, इसलिए इसको इतना दिल से मत दीजिए। और कई बार बीजेपी के लिए भी होता है, कई बार कांग्रेस के लिए भी होता है, कई बार आम आदमी पार्टी जो भी पार्टी चुनाव में होती है। आप तो कीजिएगा, मुख्य बात यह है कभी यूज किया इस शब्दों को। देखिए मुख्य बात यह है कि इस समय हिमाचल में, शिमला में आपकी सरकार बनने जा रही है, आपको प्रसन्न होना चाहिए, शांत चित्त से, दत्त चित्त से। सारी छोटी मोटी चीजें अगर कहीं आपत्ति लगती है तो उसको अनदेखा कर दीजिए। खुशी के मौके पर जो है उसमें जो है थोड़ी कड़वाहट नहीं घोली जाती है। आज आपको प्रसन्न होना चाहिए कि एक राज्य में आपको 5 साल बाद सत्ता मिल रही है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जरूरत कांग्रेस पार्टी को यह है कि अपने विधायकों और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के अति उत्साह पर रोक लगाए। देखिए दावेदारी संभव है, राजनीतिक दलों में इस तरह की दावेदारी जो नेता होते हैं वो करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रतिभा सिंह जी भी बनना चाहती होंगी, क्योंकि ये भी सच है कि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है और 2 बाई इलेक्शन जो लोकसभा का जीती वो वहीं से माहौल बना, और जो 3 विधानसभा जीती कांग्रेस पार्टी, वहीं से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ था हिमाचल में। तो प्रतिभा सिंह जी की जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो वो दावा कर रही हैं। सुक्खू जी पुराने नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र जी के बेटे हैं, तो मां बेटे में से कोई एक रहेगा, 2 तो बन नहीं सकते। मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष थे, इसे दावा कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन ये दावा कमरे के अंदर होना चाहिए, कमरे के बाहर न हो, उससे पार्टी की छवि पर असर ठीक है सर, इसी से जुड़े हुए एक सवाल जल्दी से आपसे सवाल ले लेता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब में कांग्रेस की किरकिरी हुई थी गुटबाजी को लेकर, क्या यहां भी कुछ हालात ऐसे आपको नजर आ रहे हैं? और मेरा जो प्रश्न है इससे संबंधित वो ये है कि क्या कांग्रेस आला कमान की पकड़ पार्टी पर कमजोर हो रही है? देखिए आला कमान की जी आ रहे हैं, बस विनोद जी, आला कमान पर पार्टी, कांग्रेस आला कमान की पकड़ क्या कांग्रेस पार्टी पर कमजोर हो रही है? कांग्रेस आला कमान की पकड़ पार्टी पर कमजोर होने का सबसे बड़े उदाहरण 2-3 तो अतीत में हो चुके हैं। और वो मुझे लगता है शायद उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी शायद ज्यादा सहृदयता थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता आदि हैं कठोर नेतृत्व के, ये ज्यादा उदारता बरत जाते हैं ये लोग, तो उसका फायदा उठा करके ये सारे ड्रामे या तमाशे होते हैं। चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत हो, मध्य प्रदेश में सिंधिया बनाम कमलनाथ रहा हो, या अब जो सामने आ रहा है, या पंजाब में कैप्टन, और वरना तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में झटके से फैसले होते थे। तो आदत वो है कांग्रेसियों की। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ा सा सख्ती और कठोरता दिखानी पड़ेगी अपने इन तमाम जो है। अब भाई भाजपा से आप कुछ मत सीखिए, ये तो सीख लीजिए, दावे उनके यहां भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में मनोज सिन्हा का भी नाम था, केशव प्रसाद मौर्य का भी था, आ गया अचानक योगी आदित्यनाथ जी। तो ये जो है सब मुझे लगता है थोड़ा सा तो सामने वाले से सीखिए कि उनकी यहाँ चीजें कैसे। लेकिन सर सीखने को राजी कहां है सर? अब तो दावे और वादे तो होते ही रहते हैं, लेकिन लोग लिख के भी दे देते हैं, वापस यूटर्न भी लेना पड़ता है। जी गौरव जी कंप्लीट करें, फिर अभय जी के पास। धन्यवाद। देखिए आज जो चर्चा है उसमें जनता ने यह भी देखा है, एक तुलनात्मक बात भी मैं करना चाहूंगा। गुजरात में ऐतिहासिक जीत हमारी दर्ज हुई और सबसे खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का। वहां पे किसी ने भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया, अनुशासनहीनता नहीं दिखाई है। वहां पे संगठित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जनता की सेवा करेगी। हिमाचल में इनको जरा सा आभास हुआ सत्ता मिलने वाली है, 3-3 कैंप आ गए। प्रतिभा सिंह जी ने खुद ही अपमान किया वीरभद्र सिंह जी का, ये कह के कि कार्ड खेल दिया हमने, जैसे कि कोई मोहरा हो शतरंज का। दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में जनता को धन्यवाद दिया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इनके यहां खड़गे जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी की वजह से हिमाचल जीते हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की वजह से जीते हैं। भारत तोड़ो यात्रा का असर है। अब आप मुझे बताइए, जनता को ये लोग भूल जाते हैं, कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। तीसरी बात, आप बताइए, ऐतिहासिक इतना था कि 86% सीटें हमारी गुजरात में आई और इनकी आई हैं 59%। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारी करारी हार हुई है। अरे मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, एमसीडी के चुनाव के परिणाम भी अभी अभी आए हैं ना, 188 जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। गुजरात में इनकी 44 सीटों पे जमानत जब्त हो गई, और उसके बाद भी
ये आते हैं और कहते हैं कि करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असल में आप देखिए, आपको कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राजद्रोह का मुकदमा लगा दे। सचिन पायलट पे लगाया गया, अशोक गहलोत ने अभी उन्हें गद्दार बताया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप गद्दार निकम्मा अपने ही नेता को बताएंगे, क्या ये नहीं दिखाता कि कैसे अंदरूनी कलह है? क्योंकि टाइटैनिक शिप की तरह कांग्रेस भी डूबता हुआ जहाज है। ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास विचारधारा है, ना ये किसी को क्रेडिट देना चाहते।